हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। पहले ग्लोबल न्यूज़ से बात करेंगे, फिर कुछ इंडिया स्पेसिफिक और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करने से पहले सबको गणेशोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मतलब चाहता हूं कि ये नेक्स्ट जो कुछ दिन है हमारे सेलिब्रेशन के बहुत अच्छे रहें। आप सबको मिच्छामी दुक्कडम हैज़ एज वेल, राइट, कि कोई गलती अगर हमसे या यज्ञ से कुछ हुई हो तो आप सब हमें क्षमा करें। और सबको बहुत बहुत बधाई है फॉर पैरालंपिक ओलंपिक्स की भी, राइट। द वे इंडिया हैज़ परफॉर्म्ड विद 29 मेडल्स एंड 18th रैंक ओवरऑल इन मेडल टैली, आई थिंक इट हैज़ बीन फिनोमिनल परफॉर्मेंस बाय अवर एथलीट्स। स्टार्ट करते हैं। लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। नॉलेज सेक्शन है बट आज बहुत छोटा है, ठीक है, तो क्विकली खत्म होगा नॉलेज सेक्शन एटलीस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ग्लोबल न्यूज़, तो पॉजिटिव न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं ग्लोबली। तो सबसे पॉजिटिव न्यूज़ जो आई, मतलब सब ग्लूम डूम में जो चल रहा है उसमें एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, वो है क्रूड ऑयल फॉलिंग, राइट। जो क्रूड ऑयल है वो अब जून 2023 के लेवल से नीचे चला गया है। वो अब $71 पर बैरल हो गया है ब्रेंट, राइट। तो और मतलब यूएस क्रूड जो है वो उससे भी कम है, वो अराउंड $68-67 के आसपास है। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। तो ये क्यों हो रहा है वो बता देते कि क्योंकि ऑफकोर्स एक स्लो डाउन का अगेन थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन है यूएस में। चाइना में भी एक स्लो डाउन की बातें काफ़ी टाइम से चली रही है और उस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, पीएमआई नंबर्स और उनके जीडीपी नंबर्स, तो उसमें भी ये लग रहा है कि वहाँ पर भी स्लो डाउन आने वाला है। यूएस में भी एक थोड़ा स्लो डाउन की बात हो रही है। तो बाकी यूरोप इज़ ऑलरेडी रीलिंग इन अ स्लो डाउन। तो ये सारी चीज़ों के लिए कि भाई डिमांड तो आ ही नहीं रही है, और डिमांड नहीं आ रही, साथ में ओपेक जो जो वहाँ पर कार्टेल है, राइट, उनका भी अभी सप्लाई कम करते 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 अभी चल रहा है कि शायद वो सप्लाई बढ़ाएं एटलीस्ट, या दे आर नॉट मेकिंग अ डिसीजन ऑन इट। तो उसकी वजह से ऑयल प्राइसेस जो हैं वो $71 पर बैरल पहुंच गए हैं, एंड विच इज़ अ वेरी, मुझे लगता है कि इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर इससे थोड़ा सा और नीचे जाए तो और अच्छा है, लेकिन अगर हमारा जो एनर्जी प्राइजेज है, राइट, एनर्जी कॉस्ट, तो और सिंस वी आर ए बिग इम्पोर्टर ऑफ ऑयल, वो कम हो जाए तो करंट अकाउंट डेफिसिट थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा, राइट, एंड वी विल बी एबल टू जो हमारा ओवरऑल जो डेफिसिट है, राइट, वो भी थोड़ा सा कंट्रोल में आ सकता है और इन्फ्लेशन पे डायरेक्टली इम्पैक्ट होगा। इन्फ्लेशन विल कूल डाउन अगर ये ब्रेंट कम रहता है तो। बाकी S&P 500 यूएस में जो है न्यूज़ बहुत अच्छी नहीं चल रही है। लास्ट वीक वॉज वन ऑफ द वर्स्ट वीक जो कि रहा मार्च 2023 के बाद, राइट, और लगातार वो गिर रहा है। अगेन बहुत ही सेंटिमेंट ड्रिवन मार्केट लग रही है, मेजरली ग्रोथ कंसर्न्स हैं मार्केट में। अगेन जैसा मैंने बोला कि जिस तरह के वहाँ पे कुछ कुछ जॉब मार्केट के जो डेटा आते हैं, वो जुलाई में भी आया था और अभी भी आया, तो उसमें थोड़ा सा मार्केट को ऐसा लग रहा है कि जो ये जॉब्स जो नए क्रिएट नहीं हो रहे हैं, न्यू जॉब्स आर नॉट गेटिंग क्रिएटेड, अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा जो है मतलब बढ़ सा रहा है, जो अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं उसमें। तो वो जो चीज़ें हैं, यही लग रहा है कि क्या यूएस मार्केट कहीं रिसेशन में ना चला जाए। एंड मतलब अभी थोड़ा सा ये बात चल रही है, क्या यूएस फेड इंटरेस्ट रेट्स को कम करने में ज़्यादा लेट हो गया है क्या, राइट। और जो एक सॉफ्ट लैंडिंग की बात हो रही थी, कभी वो हार्ड ना हो जाए, मतलब ज़्यादा जॉब लॉसेस ना हो जाए और वी डोंट गो टू अ सिचुएशन जहाँ पर हम एक रिसेशन में चला जाए, राइट। तो अगेन ये एक पॉजिटिव नेगेटिव न्यूज़ है, मतलब ये नेगेटिव पूरी नेगेटिव भी नहीं है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ है कि भाई जॉब वगैरह का जो मार्केट है वो एक स्लो डाउन की तरफ जा रहा है, बट एक पॉजिटिव ये है कि शायद यूएस फेड मोर एग्रेसिवली यूएस मतलब रेट कट कर सकता है देन व्हाट द मार्केट्स एंटिसिपेट। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो ये चीज़ भी थोड़ा सा मार्केट को पॉजिटिव आगे, मतलब वो पॉजिटिवली क्रिएट कर सकती है अगर वहाँ पर थोड़ा सा कुछ इंडिकेशन आया कि यूएस फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट ज़्यादा कट करेगी। ज़्यादा इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो ऑब्वियसली लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ेगी, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो है थोड़ा सा वहाँ चल रहा है, और लगातार वो मार्केट्स, और फ्राइडे को भी ऑलमोस्ट आई थिंक नैस्डैक 2% से ज़्यादा गिरा था। और यही चीज़ें हैं कि ट्रेजरी यील्ड जो है 10 ईयर जीसेक भी वो थोड़ी थोड़ी गिर रही है, वो 3.7 के आसपास आ गई है, ठीक है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स कट तो वो ऑलमोस्ट फाइनल है। ये है कि 0.25 की जगह 0.5 का तो हो सकता है क्या कट। तो वो सारी चीज़ें बेसिकली चल रही हैं। यूरोप की एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ आई है कि जो यूरोजोन का बिजनेस है, राइट, तो ऑफ कोर्स देयर इज अ स्लो डाउन एंड एवरीथिंग इन यूरोप, बट बीच में वहाँ पर पीएमआई नंबर जो होता है, अगेन परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो रहता है,
राइट, उसमें आया कि वो 50+ हो गया। तो मतलब क्यों, रीज़न पता है क्या रहा? ओलंपिक्स। तो हेडलाइन ये है कि ओलंपिक्स ड्रिवन राइज इन द यूरोजोन्स कंपोजिट पीएमआई इन अगस्त मास्क्स द अंडरलाइन पिक्चर दैट यूरोजोन करंट ग्रोथ मोमेंटम इज वीक। तो ये सारी चीज़ें हैं कि मतलब ओवरऑल मोमेंटम वीक है, बट थोड़ा सा वहाँ पर पेरिस ओलंपिक्स ने थोड़ा सा वहाँ पे उसको बूस्ट दिया है ओवरऑल यूरोजोन के बिजनेस को, राइट। और ये सारी चीज़, लेकिन बट ओवरऑल जो है ग्रोथ इतनी है नहीं, तो इसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पर भी रेट कट्स और होंगे, राइट, बाय यूरोपियन सेंट्रल बैंक। अब कुछ इंडिया स्पेसिफिक न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो इंडिया स्पेसिफिक तो इंपॉर्टेंट ये है कि कुछ एक नया रूल्स क्रिएट किए हैं गवर्नमेंट ने ऑन पीपीएफ एंड सुकन्या समृद्धि। तो बेसिकली अगेन रूल्स आर सेम, नथिंग न्यू हैज़ कम, बट उसको थोड़ा सा शायद ज़्यादा एक क्लैरिटी के साथ गवर्नमेंट ने उसको पुश किया है कि एक तो ये पता ही है आपको कि एक ही इंडिविजुअल एक ही पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। अब उन्होंने क्या कहा है कि पीपीएफ अकाउंट माइनर्स के खोल सकते हो, लेकिन विदाउट गार्जियन नहीं खोल सकते हो, ठीक है। तो गार्जियन होना ज़रूरी है, ठीक है, तो वो चीज़ ज़रूरी है। और अगर आपके एक से ज़्यादा पीपीएफ अकाउंट पाए गए तो उन्होंने कहा कि हम कंबाइन कर देंगे प्राइमरी और सेकेंडरी को, और अगर वो लिमिट से ज़्यादा पता चला कि 1.5 से ज़्यादा लाख पर ईयर से ज़्यादा आपने करा है तो हम 0% इंटरेस्ट देंगे, उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे, एंड वी विल रिडीम द एक्स्ट्रा मनी जो दो कंबाइन होने के बाद अगर मल्टीपल पीपीएफ अकाउंट्स हैं। सुकन्या समृद्धि में भी उन्होंने कहा कि अगर सुकन्या समृद्धि अकाउंट किसी ग्रैंड पेरेंट्स ने खोला है, राइट, तो वो शायद उसको मतलब नहीं चलेगा। द गार्जियंस शैल बी ट्रांसफर टू ए पर्सन एंटाइटल्ड अंडर द लॉ, राइट। तो वो गार्जियनशिप जो है वो ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, वो अगर ग्रैंड पेरेंट्स गार्जियन नहीं हैं तो उस केस में, राइट। एंड मोर देन 2 अकाउंट्स देयर ऑल्सो सुकन्या समृद्धि आर ऑल्सो नॉट अलाउड। तो अगेन फ्यू रूल्स वर ऑलरेडी देयर, बट उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी कि अगर किसी के 2 अकाउंट हैं पीपीएफ के तो क्या, तो वो सारी क्लैरिटी उन्होंने थोड़ी सी ज़्यादा दी है सिमिलरली सुकन्या समृद्धि में, और ये सब चीज़ों में उन्होंने नोटिफिकेशन डाला है। इंडिया स्पेसिफिक एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है, ये एक फाडा करके एसोसिएशन है, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स, राइट। तो उन्होंने क्या कहा है कि भाई जैसे जैसे एक इन्वेंट्री लेवल्स बढ़ रहे हैं, और ये शायद मैंने पहले भी लास्ट वीक भी हमारी बात हुई थी इस बारे में कि इन्वेंट्री लेवल्स एट डीलरशिप्स जो हैं ऑफ ऑटो सेक्टर वो बढ़ रहे हैं। तो ऑफकोर्स एक ये भी रीज़न हो सकता है कि भाई मतलब दिवाली में थोड़ा सा एक्सपेक्टेड अच्छा है सारी चीज़ें थोड़ी सी कि भाई अब सीज़न आ रहा है अक्टूबर नवंबर दशहरा दिवाली में, तो अच्छी चीज़ें थोड़ा सा बेटर सेल होती है, तो उसकी वजह से वो बढ़ जाता है। बट फाडा हैज़ टेकन अ कॉशियस अप्रोच हियर, और दे आर सेइंग दे आर राइटिंग टू लॉट ऑफ एनबीएफसीज एंड बैंक्स, और वो बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप जब फंड्स दे रहे हो इन डीलर्स को, मतलब हमारी एसोसिएशन के जो डीलर्स हैं, तो प्लीज़ बी कॉशियस अबाउट इट। उन्होंने कहा कि हम डीलरशिप तो वैसे ही बहुत कम मार्जिन पे काम करते हैं, 3 से 4% का ही मार्जिन होता है, ठीक है। तो मतलब 3 से 4% इज़ लाइक वेरी वेरी लो, राइट। मतलब अगर आप एक 10 लाख की गाड़ी ले रहे हो 30-40 हज़ार, राइट, तो उनका वो कह रहे हैं कि हमारा मार्जिन होता है। अब उसमें अगर हम एक्सेस इन्वेंट्री पे अगर हम लोन ले लें, राइट, और वो सारी चीज़ें करें और उसके ऊपर अगर हम इंटरेस्ट भी दें तो फिर वो चलेगा नहीं, वो हमारा मार्जिन मैनेज नहीं होगा, और फिर उसमें काफ़ी ज़्यादा अलार्मिंग इशू आ सकते हैं और सिचुएशन ख़राब हो सकती है डीलर्स की। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बट अगेन मतलब ये चीज़ है कि आपको साइकिल जो है समझनी है, और ऑटो सेक्टर अभी ये लग रहा है कि थोड़ा सा वो एक्सेसिव की तरह जा रही है, एटलीस्ट at current levels. This can change very fast, right? You cannot be sure about anything, but this is how the various थोड़े indicators जो आ रहे हैं कि थोड़ा सा एक साइकिल पीक हो रही है ऑफ ऑटो। एक इंटरेस्टिंग चीज़ की गुजरात गवर्नमेंट ने, दे आर सेटिंग अप सोलर रूफ टॉप्स ऑन लॉट ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स। तो उन्होंने बोला कि भाई बाय 31 मार्च 2024 तक उन्होंने ऑलमोस्ट 3000 से ज़्यादा सोलर रूफटॉप सिस्टम्स करे हैं, और उसमें से 56.8 मेगावाट जनरेशन की कैपेसिटी है मतलब उनकी, राइट। एंड दे आर सेइंग कि हम इस साल 48 मेगावाट कैपेसिटी के गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर सोलर रूफटॉप्स और लगाने वाले हैं। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग, राइट। अगर गवर्नमेंट अपने बिल्डिंग्स पे सोलर रूफटॉप्स लगाएगी तो आई एम श्योर इट विल क्रिएट अदर्स ऑल्सो एंड मोटिवेट अदर्स ऑल्सो टू डू इट। अगेन जीएसटी काउंसिल की ये काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स स्पेशली एंड
ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर कि जीएसटी को कम किया जाएगा, रेट रैशनलाइजेशन किया जाएगा क्या, स्पेशली अगर हम इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करें। मिस्टर गडकरी जी ऑल्सो रोड टू द फाइनेंस मिनिस्टर अबाउट इट, मतलब अराउंड बजट। उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशंस हो रहा है पॉलिटिकल सर्कल्स में भी, ड्यूरिंग द पार्लियामेंट सेशन ऑल्सो इट वाज डिस्कस्ड। तो एक एक्सपेक्टेड है, आज जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होनी है, तो उसमें ये एक्सपेक्टेड है कि देयर शुड बी अ डिस्कशन ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ जीएसटी ऑन हेल्थ इंश्योरेंस स्पेसिफिकली, राइट। और क्योंकि ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ रुपए का लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर में हेल्थ इंश्योरेंस पे प्रीमियम जीएसटी कलेक्ट किया है गवर्नमेंट ने, और ऑलमोस्ट 1,500 करोड़ रुपए का हेल्थ री इंश्योरेंस पे किया है, राइट। तो देयर इज एक्सपेक्टेशन कि उस पर थोड़ा रैशनलाइजेशन शायद हो सकता है, एंड विच कैन बी अ गुड न्यूज़ फॉर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज लिस्टेड इन इंडिया। अगेन अब जैसे जैसे मानसून इंप्रूव हो रहा है, 4% अबव नॉर्मल है अभी तक, दैट्स व्हाट द मेजर न्यूज़ आर, राइट। और उसकी वजह से बात हो रही है कि फूड इन्फ्लेशन जो कंसर्न्स थे, वो जो आरबीआई बार बार बोल रहा है कि भाई हमारा फूड इन्फ्लेशन बहुत बड़ा कंसर्न है, वो शायद अब थोड़े से ईज हो सकते हैं। एंड लॉट ऑफ पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि एक जो हमारा स्टांस भी होता है, राइट, एक तो इंटरेस्ट रेट कम करते हैं बढ़ते हैं, बट एक स्टांस भी होता है कि भाई क्या सोच रहे हैं। तो वो एक विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन का स्टांस था आरबीआई का, वो कह रहे हैं कि अब वो न्यूट्रल की तरफ जा सकता है, राइट। एक्सपेक्टेड ये, मतलब एटलीस्ट आरबीआई से एक्सपेक्टेड है कि FY25 में शायद इंडिया में जो, मतलब जो काफ़ी सारा डिस्कशन चल रहा है कि शायद इंटरेस्ट रेट कट नहीं होगा, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर में तो नहीं होगा, ठीक है। मतलब आरबीआई विल नॉट टेक क्विक एक्शन, तो जैसा भी यूएस फेड जिस फास्ट स्पीड से करता है उसके बेसिस पे कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बट मतलब द वे द ट्रेजेक्टरी इट्स, और जिस तरह से आरबीआई बात कर रहा है, दे मतलब और जिस तरह से ग्रोथ भी हो रही है इंडिया में, ठीक है, तो इन्फ्लेशन रिस्क इज स्टिल वेरी हाई अकॉर्डिंग टू आरबीआई। और हमें लगता है, या फिर वीडियस एक्सपर्ट्स को लगता है कि इस फाइनेंशियल ईयर में आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट्स कम करने का चांसेस कम है, राइट। बट अगेन थोड़ा सा ग्राउंड प्रिपेयर तो हो रहा है, अगर एक ये फूड इन्फ्लेशन भी अगर कंट्रोल में आती है, क्योंकि जो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो रहा है, अभी 5.4 आई थी, राइट, लास्ट जुलाई में, तो अगर ये भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता है तो थिंग्स में चेंज, एंड ऑफ कोर्स यूएस फेड भी अगर बढ़ाता है करता है कम, तो मुझे लगता है कि वो हो सकता है। सेमीकंडक्टर स्पेस में एक इंटरेस्टिंग मतलब आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, इन्वेस्टमेंट वर्थ $30 बिलियन इज लाइकली इन ऑलमोस्ट नेक्स्ट 4 years। तो अगेन लॉट ऑफ फोकस ऑन सेमीकंडक्टर, और स्टिल वी आर वेरी स्मॉल, अभी तो मतलब कुछ खास है भी नहीं, मतलब लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज़ टू बी डन, और चल रहा है। तो एक मतलब अगर आप करंटली कैपेसिटी देखोगे ग्लोबली, तो चाइना एंड ताइवान आर द लीडर्स, लाइक। तो मतलब चाइना की जो कैपेसिटी है इस कैलेंडर ईयर में ऑलमोस्ट 10 मिलियन लाइक वेफर्स पर मंथ है, मतलब जो वेफर्स होते हैं जो सोलर सेल वाले, राइट, मतलब जो सेमीकंडक्टर में यूज़ होते हैं, या फिर सेमीकंडक्टर वेफर्स जो होते हैं, मतलब बेसिकली। और सेकंड है ताइवान 5.8, थर्ड साउथ कोरिया 5.4, साउथ कोरिया इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड जापान 4.7, एंड इंडिया इज हार्डली एनी, इंडिया इज 0.09 मिलियन, मतलब विच इज एक्सपेक्टेड इन कैलेंडर ईयर 2025। अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक, अगेन स्टॉक मतलब एक ग्रुप स्पेसिफिक बात करते हैं, विच इज टाटा ग्रुप। तो उनका एक FY24 का एनुअल रिपोर्ट आया टाटा सन्स का, तो उसमें कुछ अगेन टाटा की बहुत सारी कंपनीज हैं जो लिस्टेड नहीं है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ नंबर्स आए, तो विच आई वांटेड टू शेयर विद यू, एक काइंड ऑफ नॉलेज सेक्शन भी हो जाएगा, राइट। तो एक तो उनकी अभी ये कंपनी है जो आईफोन बना रही है, विस्ट्रॉन इन्फोकॉम मैन्युफैक्चरिंग, जो अभी टाटा ने खरीदी थी, राइट। इट हैज़ डन वेरी वेल फॉर दैम, राइट। तो वो 2,500 करोड़ का रेवेन्यू किया है, 245 करोड़ का प्रॉफिट किया है उन्होंने FY24 में। बिग बास्केट, राइट, तो उसमें रेवेन्यू तो बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है, 2,261 करोड़ FY23 से 3,589 करोड़ इन FY24। तो मोटा मोटा मतलब 50% के आसपास का ग्रोथ है। लॉस भी कम हुआ है, FY23 में 215 करोड़ का लॉस था, 128 करोड़ का लॉस है बिग बास्केट का, ठीक है। तो अगेन मतलब, और क्विक कॉमर्स पे काफ़ी फोकस सब चीज़ें जो चली रही हैं ये आपको पता ही है। टाटा 1mg भी उनका कंपनी है, जो कि डिलीवरी, मेडिसिन डिलीवरी है, उसका भी मतलब इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, ऑलमोस्ट आई थिंक अगेन 10-15% के आसपास ग्रोथ है। 1,724 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू है, और इस 1,408 करोड़ रुपीज़ का
था रेवेन्यू FY23 में। लॉस अभी भी ज़्यादा है, 339 करोड़ का लॉस है, बट कम हुआ है 568 करोड़ का FY23 से। फिर टाटा न्यू तो अगेन अभी लॉस मेकिंग है, 51 लाख का लॉस अभी भी है और देयर इज नो रेवेन्यू ऑफ इट। अगर बिग बास्केट को कंपेयर करें तो इट इज एज बिग एज ब्लिंकिट। बिग बास्केट और ब्लिंकिट जोमेटो के साथ नहीं, बट ब्लिंकिट अगर FY24 को आप कंपेयर करो ना, बिग बास्केट इज 2391 करोड़ रेवेन्यू, ब्लिंकिट इज 2301 करोड़ रेवेन्यू, एंड स्विगी इंस्टामार्ट जो कि अगेन ये सब क्विक कॉमर्स में है तो 1100 करोड़ रेवेन्यू। तो बिग बास्केट एक्चुअली इज बिगेस्ट इन ओवरऑल, बट अगेन मतलब बिग बास्केट एंटायरली इज नॉट क्विक कॉमर्स। आई थिंक दे आर गोइंग टुवर्ड्स एंटायरली क्विक कॉमर्स, बट नॉट एंटायरली करंटली, राइट। टाटा कैपिटल का काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहा ओवरऑल। प्रॉफिट 2500 करोड़ रुपीज़ का टाटा कैपिटल का प्रॉफिट बेसिकली बुक किया है उन्होंने, और 13,000 करोड़ रुपीज़ का एनुअल रेवेन्यू बुक किया है एम आर स्टूडियोज की। इसका एक्सपेक्टेड है कि काफ़ी जल्दी मतलब नेक्स्ट ईयर तक एक्सपेक्टेड है कि टाटा कैपिटल का IPO आ सकता है, राइट। थोड़ा सा मतलब एक RBI की रिक्वायरमेंट भी है बिकॉज दे आर अपर लेयर NBFC। तो इस नेक्स्ट ईयर तक टाटा कैपिटल का मतलब ये एक्सपेक्टेड है कि IPO आएगा। जो उनके दो इंश्योरेंस कंपनी है, टाटा AIA जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, देवर ऑल्सो प्रॉफिटेबल। 685 करोड़ का जनरल इंश्योरेंस का प्रॉफिट था, 1300 करोड़ रुपए का ऑलमोस्ट लाइफ इंश्योरेंस का प्रॉफिट भी उन्होंने किया है। एयर इंडिया का भी मतलब उसमें था नंबर्स, तो ऑलमोस्ट 4500 करोड़ का रेवेन्यू था उनका। सॉरी, रेवेन्यू 38,000 करोड़, सॉरी 38,000 करोड़ का रेवेन्यू था, उसमें 4,400 करोड़ का अभी भी लॉस है एयर इंडिया का, राइट। और जो विस्तारा है उसका 581 करोड़ का लॉस है, ठीक है। तो दोनों लॉस मेकिंग कंपनीज हैं ओवरऑल, राइट। तो वो चीज़ें हमें समझनी है, राइट। और बट अगेन द लॉसेज हैव डिक्रीज्ड। जो मतलब अगर हम लास्ट ईयर की बात करें, लास्ट FY23 की, तो 15,500 करोड़ के लॉसेस थे टोटल, एयर इंडिया प्लस विस्तारा सब कुछ मिला के, और भी जो चीज़ छोटे छोटे और भी हैं, एयर इंडिया एक्सप्रेस वगैरह। और अब जो है वो लॉसेस 6,337 करोड़ की है, तो ऑलमोस्ट हाफ से भी कम किए हैं इन्होंने लॉसेस। तो विच इज़ राइट वेरी वेरी अगेन मतलब पॉजिटिव है कि मतलब प्राइवेटाइजेशन से अगर वो चीज़ें लॉस कम कर पाते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा हमारी एयरलाइन इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि एक तरह से भी मोनोपोलाइज टाइप हो गया है। दो ही हैं कंपनीज मेजरली, इंडिगो विद ऑलमोस्ट 62-63% मार्केट शेयर, एंड रेस्ट एयर इंडिया एंड सम देयर आर सम स्मॉल अदर्स, राइट। तो अगर हम प्रॉफिट मतलब ओवरऑल रेवेन्यू भी देखें तो एयर इंडिया का ओवरऑल रेवेन्यू सब कुछ मिला के, सारी कंपनीज मिला के, एविएशन बिजनेस जो पूरा है वो कुछ 51,000 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू है। और इंडिगो का कितना है, 69,000 करोड़ रुपीज़ का FY24 में, बट उनका प्रॉफिट था 8,000 करोड़ का, इनका लॉस है 6,000 करोड़ का। तो एफिशिएंसी ऑफ दैट यू शुड ऑल नो, राइट। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली मेजर थिंग्स आई वांटेड टू टेल यू अबाउट द एयर इंडिया थिंग। बाकी स्पाइस जेट की एक न्यूज़ और थी, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एयरलाइंस, तो दे आर प्लानिंग, अजय सिंह चेयरमैन जो है, इज प्लानिंग टू सेल 10 to 15% स्टेक इन द एयरलाइन टू रेज फंड्स, ठीक है। तो अभी QIP भी आ रहा है उनका शायद, दे आर प्लानिंग टू रेज 2,000 करोड़ रुपीज़ इन इट, और अगेन दे आर प्लानिंग टू फाइंड इन्वेस्टर्स इन इंडिया बोथ इंटरनेशनली। तो काफ़ी सिचुएशन खराब है ओवरऑल, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज दे आर फेसिंग सम लीगल चैलेंजेस ऑल्सो, फ्लीट हैज़ रिड्यूस्ड, तो दे आर लाइक फेसिंग लॉट ऑफ इशूज़, तो दे आर जस्ट ट्राइंग टू रेज मनी। तो एज अ सेड मतलब अभी एक काइंड ऑफ जो करंट सिचुएशन में है, इट्स काइंड ऑफ डुओपॉली टाइप्स चल रहा है इन ओवरऑल सेक्टर, ठीक है। तो अब अगेन मैंने जैसे बोला था, नॉलेज सेक्शन की बात करते हैं। दिस वाज द मेजर न्यूज़ फ्रॉम माय साइड। क्विक नॉलेज सेक्शन है, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग इमेज देखी थी मैंने, कोटक की म्यूचुअल फंड वालों की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो बहुत इंटरेस्टिंग, मतलब हाउ चाइना इज़ वेरी स्मार्ट, राइट। कि जैसे देखो आप 22% जो चाइनीज़ की शेयर एक्सपोर्ट थी ना नॉर्थ अमेरिका में, 22% थी 2000 में, 22% दे यूज्ड टू एक्सपोर्ट टू नॉर्थ अमेरिका, नाउ इट हैज़ रिड्यूस टू 16। और अब देखो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में कैसे उन्होंने 6% से लेके 15% तक पहुंचा दिया। तो अगेन हाउ दे आर बेसिकली डाइवर्सिफाइंग देयर ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग हब हैं वर्ल्ड के, राइट। और द हाउ दे आर बेसिकली स्मार्टली फोकसिंग ऑन जोग्राफीज वेयर दे थिंक कि यार अच्छा खासा डाइवर्सिफाई कर दो, क्योंकि US पे अलोन डिपेंडेंस इज़ नॉट राइट। तो इवन तो वो ट्रेड वॉर्स वगैरह चल रहा है, राइट। तो ये चीज़ जो है वो पहले से ही कितना टाइम से देखो आप, धीरे धीरे करके, तो दे हैव बीन प्लानिंग दिस थिंग्स। तो दिस इज़ हाउ लाइक ये सब ग्लोबल
ग्लोबली ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं. दिस इज हाउ इंडिया हैज़ टू मूव आई थिंक एज वेल, राइट, डाइवर्सिफाइंग द ट्रेड, नॉट डिपेंडिंग ऑन वन कंट्री, क्योंकि कभी भी जियो पॉलिटिकली आपके रिलेशंस अच्छे खराब होते रहते हैं, राइट. तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि वी ऑल्सो हैज़ टू थिंक इन दैट वे. ठीक है, दैट इज़ ऑल आई हैव ऑन दिस. हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों. अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट टाइम अहेड. जय हिंद.